फाइनली 10 चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव करेंगे जूठन का। मोस्ट इंपोर्टेंट वाला ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके चैप्टर से है। ये जो आपको एक ही तरह के पोस्टर देख रहे हैं ना, थंबनेल दिख रहा है, ये जितने भी वीडियोस हैं सारे चैप्टर्स के देख डालो, फोड़ दोगे एग्जाम में भाई। पहला प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। जूठन है, जूठन क्या है? निबंध है कि आत्मकथा है? चलो दो ही ऑप्शन देता हूँ, चलो बताओ कौन सा होगा? आत्मकथा होगा। मेरे भाई जितना भी चीज कराऊंगा ना अच्छे तरीके से आपको करना है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। हेडमास्टर जी का क्या नाम था? तो हेडमास्टर जी का नाम था कलीराम। क्या नाम था हेडमास्टर जी का? कलीराम। स्कूल के जो हेडमास्टर जी थे उनका नाम था कलीराम। ठीक है। 3 नंबर का सवाल कह रहा है कि तेरा तो यह खानदानी काम है, यह बात किसने कही थी? तेरा तो यह खानदानी काम है, यह बात किसने कही थी? हेडमास्टर ने कही थी। समझ में आ गया ना? लड़के से कही थी कि तेरा तो यह खानदानी काम है। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न करेंगे अच्छे तरीके से। हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली थी? हेडमास्टर ने किसकी गर्दन दबोच ली थी? लेखक की। किसकी? लेखक की गर्दन दबोच ली थी। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, याद भी हो रहा होगा। मुंशी जी कौन थे? मुंशी जी कौन थे? जो मुंशी जी न थे ना, लेखक थे। लेखक को ही मुंशी जी कहा जाता था। याद रहेगा अच्छे तरीके से। ठीक है। 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना सेर अनाज मिलता था? 10 मवेशी वाला जो घर था, मवेशी समझते हो ना, गाय भैंस वाला घर से, वहां से कितना किलो, कितना सेर अनाज मिलता था? तो 6 नंबर का जो ऑप्शन होगा 25 होगा। कितना मिलता था? 25 शेर मिलता था। ठीक है। 7 नंबर का सवाल। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर किसे धमकाता है? कालीराम जो हेडमास्टर है वह धमकाता किसे मेरे भाई? गाली देके छोटन लाल को। किसे धमकाता है? छोटन लाल को। याद रहेगा ना? छोटन लाल को, जो कि वो लेखक के पिताजी थे। हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल क्या था? हेडमास्टर जी का दूसरा सवाल था चूहड़े का है? वो कहते हैं लड़के से, चूहड़े का है। समझ रहे हो ना? अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। सूखी पुड़िया कब काम आती थी? सूखी पुड़िया जो थी ना, वह कब काम आती थी? तो बरसात के दिनों में सूखी पुड़िया काम आती थी खाने के लिए। समझ में आ गया ना? बरसात के दिनों में सूखी पुड़िया जो थी वो काम आती थी। सुखदेव त्यागी का पिता कौन था? सुखदेव त्यागी का पिता कौन था? सुरेंद्र सिंह था। कौन था मेरे भाई? सुरेंद्र सिंह था। समझ में आ गया होगा। 11 नंबर का सवाल। शादी से कितने दिन पहले लेखक के माँ पिताजी सुखदेव सिंह त्यागी के घर काम पर लगे थे? शादी से कितने दिन पहले मेरे भाई? 11 नंबर का ऑप्शन, 10 से 12 दिन पहले से ही वे लोग काम पे लग गए थे। ठीक है। 12 नंबर का सवाल करेंगे, अच्छे से देखिएगा। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बन सकता है, यह बात किसने कही थी? तो 12 नंबर का ऑप्शन ए होगा, सुरेंद्र सिंह ने कही थी। यह बात किसने कही थी? सुरेंद्र सिंह ने कही थी। 13 नंबर का सवाल। किनकी बात को सुनकर लेखक की पत्नी खुश हो गई? तो किनकी बात सुनकर मेरे भाई लेखक की पत्नी खुश हो गई थी? सुरेंद्र सिंह की, क्योंकि सुरेंद्र सिंह ने तारीफ कर दिया कि वाह क्या खाना बना है। ठीक है। अगला सवाल 14 नंबर का। खाल को निकलते ही उस पर क्या लगाना पड़ता है? ओहो, ये तो बहुत आसान सा सवाल था। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था। समझ में आता है ना आपको? खाल समझते हो ना? गाय भैंस जब डेट करती है तो उनके जो ऊपर वाला स्किन होता है उस सबको। मरे हुए पशु की खाल किस बाजार में बेची जाती थी? चमड़ा के बाजार में। चमड़ा निकालते हो ना यार शरीर से, तो चमड़ा के बाजार में बेची जाती है। तो इसमें नो डाउट आपको तो सारा चीजें पता है। इसको 8 मिनट में खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे। लहरों की रचना किनकी है? यानी कि लहरों की जो रचना है ना, वो किसने रचा है? 16 नंबर का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा मेरे भाई? आपको अच्छे तरीके से बतानी है। आपको ऑप्शन दिख रहा है ना? चलो फटाक से आंसर बताओ, 16 नंबर का कौन सा होगा? 16 नंबर का एक ही तो यार पूछा, मोहन राकेश। बाकी तो मैं सारा चीज बता ही रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से आपको बताना है। 17 नंबर का सवाल है आपका कि लेखक के बहन का क्या नाम था? माया। लेखक के बहन का नाम क्या था? माया। माया, जादूगर माया, इसे आप बोलते हो ना। दिन रात में कौन सा समास है? दिन और रात में कौन सा समास है? बता दोगे? द्वंद्व समास है। दिन रात में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ठीक है। दिन और रात एक जुड़ा है, जुड़े जैसा। वजूद शब्द का अर्थ क्या होता है? वजूद, वजूद शब्द का अर्थ होता है अस्तित्व। कोई कहता है ना कि तेरा कोई वजूद नहीं है, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो वही चीज। ठीक है। अगला,
लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते किसने देख लिया था? अब पिताजी ने, लेखक के पिताजी ने देख लिया था झाड़ू लगाते हुए। ठीक है, तो किसने देखा था? लेखक के पिताजी ने। अगला सवाल के ऊपर बात करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि को? चारों का आपके साथ ऑप्शन रहेगा। अब चारों में से आपको बताना है फटाक से। 21 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? उनको भारत रत्न नहीं मिला था, बाकी ये सारा सम्मान उनको मिल चुका था, सारे अवार्ड मिल चुके थे। ठीक है, अगला, लेखक को परिवेश सम्मान कब मिला था मेरे भाई? लेखक को परिवेश सम्मान 1995 ईस्वी में मिला था। 1995 ईस्वी में लेखक को परिवेश सम्मान मिला था। 23 का, 2004 में लेखक को कौन सा सम्मान मिला था? 2004 की बात कर रहा है। 2004 में कौन सा सम्मान? अभी जस्ट न्यू इंडिया बुक पुरस्कार मिला था। न्यू इंडिया बुक पुरस्कार कब? 2004 में। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 24 नंबर का। ठीक है, अच्छे तरीके से आपको बताना है मेरे भाई। 24 नंबर का सवाल, जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होता है? जिंदगानी। जिंदगी का जिंदगानी। ठीक है, तो जिंदगी शब्द का विशेषण क्या होता है? जिंदगानी। 25 नंबर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। छुरी पकड़ते ही किसने, किसके हाथ कांप रहे थे? छुरी जब पकड़े थे ना, नाइफ मतलब चाकू, तो किसके हाथ कांप रहे थे? लेखक के हाथ कांप रहे थे। जब वो छुरी पकड़ रहे थे तो किसके हाथ कांप रहे थे? लेखक के। भाई सब्सक्राइब कर देना, कम समय में तुम्हें बहुत सारी चीजें देता हूँ। चाचा ने खाल को किस में बांध दिया था? रस्सी में, चादर में, झोला में या बोड़ा में? 26 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? चादर में बांध डाला था। ठीक ना, चादर में बांध लिया था चाचा ने। ठीक ना, अगला, जसबीर देहरादून में किसके घर गए थे? जसबीर देहरादून में किसके घर गए थे? मामा के घर गए थे। किसके घर गए थे? मामा के घर गए थे। 28 नंबर का सवाल करेंगे। किसका बैल खेत से आते समय रास्ते में गिर पड़ा था? किसका बैल था जो खेत से आते समय रास्ते में गिर गया था? हाँ, ब्रह्मदेव का। ठीक है, वो रास्ते में ही गिर गया था, निपट गया था ना। अगला सवाल, यथासंभव कौन सा समास है? समास। ठीक है, कौन सा समास है? क्या? यथासंभव। 4 ऑप्शन दिख रहे। यस, अव्ययी भाव। क्या? अव्ययी भाव। याद रहेगा ना, यथासंभव अव्ययी भाव। लास्ट प्रश्न, सुरेंद्र सिंह की बुआ सुखदेव की क्या लगती थी? क्या सवाल है, बता दोगे? बेटी लगती थी। तो मैंने काफ़ी कम समय में यार निपटाया, सारे चैप्टर्स निपटाने के लिए डू सब्सक्राइब। बिहार बोर्ड से फोड़ने के लिए भाई बेस्ट चैनल है।